कंजूस। कई साल पहले रूस में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम इवान था। लेकिन अपनी सारी दौलत के बावजूद इवान कभी भी एक भी सिक्का खर्च नहीं करता था जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए। वो हर दिन घंटों अपने पैसे गिनने और हर चांदी के रूबल पर खुश होने में बिताता था। एक दिन सड़क पर चलते हुए एक बुजुर्ग लंगड़े भिखारी ने भिक्षा के लिए विनती की। इससे पहले कि इवान भिखारी को भगा पाता, पास से गुजर रहे एक किसान ने भिखारी के टिन के कप में एक सिक्का डाल दिया। इवान ने सोचा कि ये अपनी उदारता दिखाने का मौका है, इसलिए किसान की ओर मुड़कर उसने कहा, मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो क्या आप कृपया मुझे इस गरीब आदमी को देने के लिए एक कोपेक उधार देंगे? ये रहा। किसान ने इवान को एक कोपेक देते हुए कहा, लेकिन मुझे बताओ, तुम मुझे ये कब वापस करोगे? मैं तुम्हें कल चुका दूंगा, इवान ने जवाब दिया और किसान को अपना नाम और पता दिया। इवान को बहुत आश्चर्य हुआ जब अगले ही दिन किसान अपने कोपेक के लिए उसके घर आया। इवान ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे किसी सिरदर्द वाले भालू का हो। इतना छोटा कर्ज वसूलने के लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास अभी भी छुट्टा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कल वापस आओ। अगली सुबह किसान अपने कोपेक के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा था। इवान अब बहुत नाराज था कि कोई उसे एक तुच्छ कोपेक के लिए तंग कर रहा है। मुझे 100 रूबल का नोट बदल कर दो, इवान ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, और तब मैं तुम्हें कोपेक चुका सकता हूँ। किसान ने निराशा में अपने हाथ ऊपर कर दिए। मेरे पास रूबल नहीं है श्रीमान, लेकिन मुझे अभी भी अपना कोपेक चाहिए, तो 1 हफ्ते बाद आना, इवान चिल्लाया और दरवाज़ा पटक दिया। 1 सप्ताह बीत गया और किसान दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था। जब इवान ने उसे खिड़की से देखा तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया। मैं कालीन पर लेट जाऊंगा, मुझे एक चादर से ढक दो और मेरे सिर पर एक जलती हुई मोमबत्ती रख दो, फिर तुम इस शापित किसान से कह सकती हो कि मैं मर चुका हूँ। जब किसान घर में घुसा तो इवान की पत्नी एक ढके हुए शरीर के बगल में बैठी थी, अपने बाल नोच रही थी और विलाप कर रही थी कि उसका महान पति उसी सुबह मर गया था। अच्छी महिला, किसान ने कहा, जिसे संदेह था कि इवान सिर्फ अपना छोटा सा कर्ज चुकाने से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहा है। मुझे अफसोस है कि आपके पति इतनी अचानक मर गए, लेकिन कृपया मुझे शरीर को दफनाने के लिए तैयार करने में आपकी मदद करने दें। इसके साथ ही किसान आंगन में भागा और एक बाल्टी पानी के साथ लौटा, जिसे उसने तुरंत कथित लाश पर फेंक दिया। ठंडे पानी के झटके ने लगभग इवान को अपनी खाल से बाहर निकाल दिया। और अब तुम कंजूस, किसान चिल्लाया, मुझे मेरा कोपेक चुकाओ। लेकिन इवान की ओर से कोई जवाब नहीं आया और वो मौत की तरह स्थिर पड़ा रहा। पत्नी अब बर्बाद कालीन पर विलाप कर रही थी और किसान ने जब कहा, आपके पति को आज ही दफनाना होगा, इसलिए मैं आपके नौकरों में से किसी एक को ताबूत लाने के लिए भेजता हूँ, तो उसने उस पर बहुत कम ध्यान दिया। जब ताबूत लाया गया तो किसान ने बिना समय गंवाए इवान के शरीर को उसमें डाल दिया और उसे स्थानीय कब्रिस्तान ले जाने के लिए कह दिया। चूंकि कब्र खोदने वालों ने दिन के लिए घर जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए दफन अगले दिन सुबह तक नहीं हो सकता था। इसलिए किसान ने कहा कि वो रात के दौरान ताबूत की रखवाली करेगा। जैसे ही चर्च की घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, किसान ने कदमों की आहट सुनी और अपने कंधे पर से झांक कर देखा तो 4 दुष्ट दिखने वाले आदमी उसकी दिशा में आ रहे थे। उतना बहादुर न होने के कारण वो तुरंत पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। वे चारों आदमी लुटेरे थे और लूट के कई बोरे ले जा रहे थे, जिन्हें उन्होंने जमीन पर खाली कर दिया और अपने अवैध लाभों को बांटना शुरू कर दिया। कुछ समय और बहुत सारे तर्कों के बाद लूटपाट को उनके बीच बांट लिया गया, सिवाय एक सोने की मूठ वाली तलवार के, जिस पर उन सभी ने अपने हिस्से के रूप में दावा किया। बातें जल्द ही लड़ाई में बदल गईं और इस बात पर मुक्कों का खुला आदान प्रदान हुआ कि तलवार किसके पास होनी चाहिए। अरे दोस्तों, किसान ने पेड़ के पीछे से चिल्लाया, तुम एक तलवार के लिए क्यों लड़ते हो? जो कोई भी एक बार में लाश का सिर काट देगा वही उसका मालिक होगा। ये सुनकर इवान ताबूत से एक जैक इन द बॉक्स की तरह उछल पड़ा। पुलिस, पुलिस, मेरी हत्या की जा रही है। जब लुटेरों ने इस मुर्दा शरीर को अपने ताबूत से बाहर आते देखा तो वे जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भाग निकले। किसान अब छिपने की जगह से बाहर आया और अभी भी कांप रहे इवान को शांत किया। कांपना बंद करो मेरे दोस्त, किसान ने लूट के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। देखो, एक खजाना हमारी गोद में आ गिरा है, हम इसे बराबर बांट लेंगे और तब शायद तुम मुझे वो कोपेक चुकाओगे जो तुम पर बकाया है। इवान जल्द ही खुशी से अपने हाथ मल रहा था और किसान ने यह सुनिश्चित किया कि लूट को ईमानदारी से बांटा जाए। फिर अपने अप्रत्याशित लाभ को बांधकर वे जाने के लिए तैयार हो गए। इवान इस भयानक कब्रिस्तान से दूर जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन किसान ने उसे बाह से पकड़ लिया। बस 1 मिनट मेरे दोस्त, तुम्हारा मुझ पर बकाया कोपेक कहाँ है? समझदारी से बात करो मेरे प्यारे भाई, इवान ने एक धूर्त मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस सारे खजाने में एक भी तांबे का कोपेक नहीं था, तो मैं तुम्हें कैसे चुका सकता हूँ?
किसान ने महसूस किया कि आगे बहस करना बेकार था, क्योंकि इवान के पास कितनी भी दौलत क्यों न हो, उसे एक अकेला कोपेक चुकाने में भी दर्द होता था। लालच कृतज्ञता के लिए दिल को अंधा कर देता है। सोने के पहाड़ों वाला कंजूस भी दयालुता का एक भी सिक्का अलग करने को तैयार नहीं होता।